नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके परिवार के ऊपर जान का खतरा है, सावधान। इस समय आप राजा बनने वाले हैं, लेकिन सर पर काल मंडरा रहा है। दुश्मन घात लगाए बैठा है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इस समय आपका भाग्य, आपका किस्मत आपको भरपूर सहयोग देगा। इस समय आप रंक से राजा बन जाएंगे। जीवन काल में अपने आसपास में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति आप बनने वाले हैं। जीवन के कई सारे आपका सपना भी पूरा होने वाला है। कई सारे क्षेत्र में आप अत्यधिक तरक्की भी करेंगे, लेकिन इस समय आपके दुश्मन भी आपके ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहा है और आपको वह नीचे गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए आपको सावधान और सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि इस समय आप अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की के ऊपर तरक्की मिलते जाएगा। आप अपने जीवन काल में जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय जो लोग कभी आपके बातों का कद्र नहीं करते थे, जो लोग कभी आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी इस समय आपका सम्मान करेगा। जो लोग आपको कुछ समझता नहीं था, वह लोग भी आपको सम्मान करेगा। लेकिन साथ ही साथ आपके अपने ही आसपास के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका तरक्की देख करके जलन वाला भावना रखेगा और उसके वजह से आपको परेशान करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपनाएगा। वह यहाँ तक कि आपकी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेगा, आपके परिवार वालों को भी खतरा में डालने का प्रयास करेगा और आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आपको इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और अपने जीवन काल में कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों से बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जिससे आप वंचित रहेंगे। आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं के लायक सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, चाहे वह घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके घर में धन, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। यश वैभव भी बढ़ेगा, आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ अपने ही लोग इस समय आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है, आपके लिए काल बनकर मंडरा रहा है। वह बस मौका ढूंढ रहा है कि कब आपको बर्बाद कर दिया जाए। आपके साथ साथ आपका परिवार वाले को भी बर्बाद करने का उपाय सोच रहा है। वह इस समय अपने आप को मजबूत कर रहा है आपसे मुकाबला करने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए। कुछ ना कुछ लंबे समय से वह आपके पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर के, जिससे वह आपको बहुत बड़ा नुकसान में डाल सकता है। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, वह स्वयं ही परेशान हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको एक ऐसा अचूक और आसान उपाय बताने वाला हूँ जिससे जो भी शत्रु हैं, चाहे आप उसका नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो जो भी व्यक्ति आपको किसी भी क्षेत्र में नुकसान करने का सोचेगा, आपको परेशान करने का प्रयास करेगा, तो वह सोचने मात्र से ही उसके जीवन में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आने लगेगी और वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगेगा। क्योंकि इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहने वाली है। हनुमान जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करेंगे। लेकिन आपको यह उपाय भी करना होगा जो उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इस वीडियो के संपूर्ण लाभ ले सकें और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का आप समाधान भी कर सकें और जीवन आपका हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहे और आपका परिवार भी सही सलामत और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय माता लक्ष्मी या जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें। आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण स्वयं ही हो जाएगा। और एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं, उससे काफ़ी अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर लंबे समय से आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में घाटा आ रही थी, उसमें घाटा हो रहा था, उसमें आपको फायदा नहीं हो पा रहा था, तो उसमें आपको अब फायदा देखने को मिलेगा। इस समय जिस भी कारोबार की आप शुरुआत करेंगे उसमें आपको अत्यधिक लाभ होगा। और जो भी आप लंबे समय से अगर इंतजार कर रहे थे किसी कारोबार की शुरुआत करने का और बार बार कोई ना कोई समस्या आ रही थी, बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही थी जिसके वजह से आप रोजगार या कारोबार का शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, तो यह वो शानदार समय है
जिसको आपको हाथ से गंवाना नहीं है, इस समय आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगी। आपको शुरुआती में थोड़ी 1-2 अड़चनें देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको उनको इनकार करके उन अड़चनों के बारे में आपको सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। आप अपने जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। अगर लंबे समय की ओर देखा जाए तो आप पिछले समय में आप जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिलता था। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं थे, धन की बड़ी दिक्कतें हो रही थी और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी थे, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक बीमारी हो रही थी। घर में कोई ना कोई व्यक्ति शारीरिक कष्टों से हमेशा ही परेशान रहता था। आप भी हमेशा मानसिक तनाव और चिंतित रहते थे। लेकिन निश्चित है, अब आपका समय बदलने वाला है। आपका जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी और जिस भी कार्य में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। अगर आपने किसी को लंबे समय से कर्ज दे रखा था और वह पैसा अगर आपका फंस गया था, वह पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो वह पैसा भी इस समय आपको वापस मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह पैसा अगर आप वापस नहीं कर पा रहे थे और व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था, तो आप इस समय उसका कर्ज वापस करने में सक्षम रहेंगे। चाहे आपके पास लाखों या 10 लाखों कर्ज हो तो वह भी आप एक झटके में उतार पाएंगे। इस समय आपके पास कई क्षेत्रों से बहुत अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। आपके आय के नए स्रोत भी बनेंगे। इस समय अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से वेतन नहीं मिला था, तो एक साथ में जोड़ करके सारा वेतन आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपको इस समय ससुराल पक्ष से भी गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी वस्तु हाथ लगने वाली है। इस समय मामा पक्ष से आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे। सरकारी पक्ष से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको अचानक से कोई बड़ी यात्रा भी करना पड़ सकता है और यह यात्रा से आपको अच्छे खासे धन लाभ हासिल होंगे। अगर आप लंबे समय से जो रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे थे उसमें दिक्कतें आ रही थी, उससे धन लाभ नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आप अपने रोजगार कारोबार व्यापार से अच्छे खासे धन लाभ अर्जित करेंगे और आपके जीवन में इस समय खुशियां आने वाली हैं। जीवन में आप कई बड़े बड़े उपलब्धियां भी इस समय हासिल करेंगे। अगर आप कोई सरकारी जॉब कर रहे थे या प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसमें अगर प्रमोशन की संभावना थी तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपका पदोन्नति के साथ साथ आपका वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसे ही आपका वेतन वृद्धि होगा, आपको कोई नए कारोबार की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, नए कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है, जिसको आप बखूबी निभाएंगे और इसके बाद आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस समय आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। लेकिन इस समय आपको पदोन्नति तो होगा, आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेगा। आपसे जो लोग नीचे कार्य करता है उसका भी समर्थन आपको मिलने वाला है। लेकिन आपके साथ में जो लोग कार्य करते हैं, आपके बराबरी में जो लोग कार्य करते हैं, वह आपको देख करके इस समय जलन वाला भावना रखेगा और आपको देख करके जलेगा भी, जिसके वजह से वह आपको नीचे खींचने का प्रयास करेगा, आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से इस समय सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगे और आप अपने जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने वाणी में इस समय संयम रखना होगा और किसी से आपको कटु शब्द नहीं बोलना है। बस आपको अपने आसपास होने वाली हर हरकत पर नज़र रखना होगा और चालाकी से आगे इस समय आपको बढ़ना होगा। इस समय आपकी बुद्धि में काफ़ी तीव्रता होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस समय आपके गुरु दशम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं आज रात्रि को, जिसके वजह से आपके बुद्धि में तीव्रता होगा, आपके अंदर चालाकी और इस समय आपके अंदर अशक्तिशाली होने वाले हैं। आप जिस भी अपने बातों में इतना प्रभावित आप किसी को कर सकते हैं कि किसी को भी आप कोई भी कार्य के लिए कोई बात बोलेंगे तो वह आपके बातों को अस्वीकार नहीं करेगा, आपका बात को अवश्य ही मान लेगा। इस समय आपके बात काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है। लेकिन इस समय आपको किसी से भी कटु शब्द नहीं बोलना है और किसी के ऊपर भी आपको गुस्सा नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय आप काफ़ी गुस्से में या काफ़ी खुशी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि खुशी और गुस्से में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, जिससे आगे चलकर आपको परेशानी होगी और वह पूरा करने में आपको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए जब भी आप काफ़ी क्रोधित रहेंगे या आप काफ़ी अधिक खुश रहेंगे तो उस समय आपको किसी भी चीज़ों का निर्णय नहीं लेना है, इस बात का ध्यान देंगे। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन आपको सावधान भी रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपका शत्रु बनते जा रहा है और वह आपको परेशान करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है।
कई तरह का हथकंडा भी अपना रहा है, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। इस समय आपके शत्रु आपके ऊपर काफ़ी बड़ा जाल बिछाने का प्रयास करेगा। इस समय आपको कुछ ऐसे चीज़ों का लालच देगा जिस लालच में अगर आप पड़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इस समय आपको अधिक धन कमाने का लालच दिखाएगा। इस समय आपको कुछ शॉर्टकट अपनाने का लालच दिखाएगा, लेकिन इस समय आपको किसी के वो लालच में नहीं पड़ना है और इस समय आपको भूल से भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अगर आप भरोसा करेंगे तो मुसीबतों में आप ही खुद फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप घर से बाहर बाजार या मार्केट जाएंगे तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई पूछे भी तो गलत पता बताकर जाएं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। इस समय आपको सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाने से आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपके साथ रास्ते में भी कोई खतरा आपके लिए बन सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ इस समय आपको कोई संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास करेगा आपका शत्रु। इसलिए आपको कोई भी महंगी संपत्ति है जो घर के बाहर आप रख देते हैं, जैसे कोई बढ़िया वाहन हो या अच्छी चीज़ें हो, तो उन्हें घर के अंदर आपको सही समेट कर ही रखने में आपका फायदा रहेगा, अन्यथा उसका नुकसान आपका शत्रु कर सकता है और आपको परेशानी इसके वजह से हो सकती है। साथ ही साथ इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में भी आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत आपके सिर में आ सकता है। अगर आप कहीं पर गए हैं और किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ से आपको निकल जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आप कुछ गलती नहीं भी करेंगे तब भी आपके सिर पर मुसीबत आ सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अन्यथा किसी और के सिर का मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और आपको बेवजह कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस समय आपका पैतृक संपत्ति में कोई अगर वाद विवाद चल रहा था तो वह वाद विवाद समाधान हो जाएगा और उसमें आप अच्छे खासे सफलता भी हासिल करेंगे। फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा था तो वह भी इस समय समाप्त होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। फैसला वहां पर भी आपके पक्ष में होगा, लेकिन कुछ शत्रु वहां से भी तैयार होगा जो आपके ऊपर घात लगाए बैठेगा परेशान करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए। यहाँ तक कि कुछ आपके ऐसे भी शत्रु हैं जो आपको जेल भेजने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको इस समय बड़े ही सावधान और सतर्क रहना होगा। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसमें आप खुद ही फंस जाएं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय अगर आप कोई महंगी संपत्ति खरीदने वाले हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा, आप खरीद पाएंगे और भविष्य में वह काफ़ी लाभदायक भी आपके लिए सिद्ध होगा। इस समय कई जगहों से आपके लिए अत्यधिक धन लाभ होगा, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इस समय खर्चों में भी बढ़ोतरी होने वाला है और आप अपने सुख सुविधाओं के लायक सभी चीज़ इस समय खरीदने वाले हैं। आपके जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण भी करना होगा। बेवजह पैसे खर्च करने से आपको बचना होगा, अन्यथा इसके वजह से आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस समय अगर आप इससे कर्ज लिए थे और वह अगर आप परेशान कर रहा है तो उसका कर्ज आप वापस करने में बिल्कुल आप सक्षम रहेंगे, तो उसका कर्ज आपको अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए, अन्यथा आप परेशान होंगे। अगर आप उसका कर्ज देने के लिए, वापस करने के लिए अगर आप सक्षम हैं तो आपको उसका कर्ज अवश्य ही वापस कर देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि यह आपके जीवन में हमेशा बराबर होती रहती है। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। इस समय आपको शराब पी करके वाहन नहीं चलाना है, अन्यथा इसके वजह से आप कोर्ट कचहरी का चक्कर काट सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको किसी भी गलत संगतों के संगत में नहीं रहना है, अन्यथा उसके वजह से भी आपकी जीवन में परेशानी हो सकती है और पुलिस का मामला हो सकता है और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको काटना पड़ सकता है और इसके वजह से आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका पहले से ही कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको उसमें अगर लंबे समय से आपको चप्पलें घिसनी पड़ रही थी तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे और कोर्ट कचहरी में फैसला जो होने वाला है वह भी आपके पक्ष में होगा और वहां से आपको प्रसन्नता महसूस होगा। लेकिन इस समय कोई नई वाद विवाद आपको खड़ा नहीं करना है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से इस समय आपको परहेज करना होगा, अन्यथा वह बात बहुत बिगड़ सकता है और लंबे समस्या में आप पड़ सकते हैं। किसी और के लड़ाई झगड़ा में भी आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा उसके वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में कई सारे क्षेत्रों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ गलतियां नहीं करने होंगे, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगे और जो जीवन में परेशानी आने वाली है
वो तो आएंगे ही, ऊपर से धन में भी आपको दिक्कतें हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट होगा और जीवन में धन की तंगी होगी और जीवन परेशानियों से आपका जूझता रहेगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करनी चाहिए, चाहे वह कन्या कोई भी हो, चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। उसका आप सम्मान कर सकते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा। सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना, अपशब्द बोलना आज से ही बंद कर दें। और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, अगर आप स्त्री हैं तब भी आपको किसी औरत का अपमान नहीं करना है, खास करके अपनी माँ की, अपनी बुआ की, अपनी चाची की और अपनी सासू माँ का। अगर इसको आप अपशब्द बोलेंगे, इसको आप परेशान करेंगे तो आपके जीवन काल में भी एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहेगी। इस समय कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं और माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से बढ़कर एक शारीरिक कष्ट होने वाले हैं और वह किसी भी प्रकार के कार्यों में हाथ लगा ले उसमें उसको असफलता ही मिलेगी। इसलिए भूल से भी आपको अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, उनको दुखी नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में एक से बढ़कर एक समस्या आती रहेगी और आप परेशान ही रहेंगे। और अगर आपके पास अधिक धन है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास धन अधिक है लेकिन फिर भी अगर वह अपने माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या किसी औरत का अपमान करता है तो उसके हाथों से धन निकलने में देरी नहीं लगेगी और वह किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे जिसकी वजह से वह परेशान हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलती भी आपको भूल से नहीं करना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपका लंबे समय से कोई कार्य अटका हुआ है और वह कार्य अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य अब आपका बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य आपका बनने लगेगा। अगली बात, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको अगर सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बहुत अधिक परेशान हैं, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हथेलियों के रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद अच्छे से देखने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर आपको फेरना है। ऐसा आपको प्रत्येक दिन 3 बार करना है और इसके बाद आपको उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। इस बात का ध्यान दें, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने के समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसलिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें आपको अधिक तरक्की नहीं मिल पा रहा है, अच्छे खासे धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ के नीचे शाम के समय आपको सरसों का दीप जलाना चाहिए। इससे आपके रोजगार कारोबार में वृद्धि होने लगेगा और उससे अच्छे खासे आप धन अर्जित भी करने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो इसके लिए आप एक बार दुर्गा चालीसा पाठ कर लें, शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा। अगर आपके कुछ अपने ही लोग शत्रु हैं, उसको आप नाश नहीं करना चाहते हैं, बस उसको दूर करना चाहते हैं, तो आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो इससे जो आपके शत्रु है वह अपने ही कार्यों में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।